नमस्कार दोस्तों, आपका दिव्या मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की महत्वपूर्ण सीखों से परिपूर्ण कर रहे थे। इस कथा में हम जानेंगे कि शांति कैसे अद्भुत बदलाव ला सकती है और यह कैसे हमारे जीवन को सुखमय बना सकती है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, शांति का अद्भुत अर्थ है और यह हमें अनगिनत शक्तियों से युक्त कर सकती है, लेकिन शांति की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं में समाहित होने की आवश्यकता है। आइए आपस में एक उत्सव मनाएं जिसमें कोई भी शब्द नहीं बोला जाएगा। शिष्यों ने बुद्ध के कहने पर उसका पालन किया और एक शांति का उत्सव आयोजित किया। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया और उन्हें बताया कि इस उत्सव में कोई भी शब्द नहीं बोला जाएगा, बस शांति का आत्मवाद किया जाएगा। उत्सव के दिन सभी शिष्य एक साथ आए और शांति का आत्मवाद करने के लिए तैयार थे। सभी ने अपने चेहरे पर प्रसन्नता और शांति का आभास करने के लिए मुस्कान साझा की। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, इस उत्सव में हम शब्दों के बिना एक दूसरे के साथ एक अद्वितीय अनुभव करेंगे। यह हमें शांति का एहसास कराएगा और हमें एक दूसरे के साथ मेल जोल की भावना में ले जाएगा। उत्सव की शुरुआत होते ही सभी शिष्य एक दूसरे के साथ बिना कुछ कहे ही हंसते हुए बैठ गए। वे आपस में देखते थे, मुस्कुराते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे बिना किसी शब्द के। एक समय ऐसा आया जब एक कलाकार ने उपस्थित लोगों के लिए संगीत बजाने का आदान प्रदान किया। लोगों ने इस सुरमई और शांत संगीत को सुनते हुए अभी भी अपनी शांति का आत्मवाद जारी रखा। संगीत ने उनकी भावनाओं को और भी समृद्धि दी और वे आत्मनिर्भरता के साथ संगीत का आनंद लेते रहे। यह उत्सव सचमुच अद्भुत था और लोगों ने एक दूसरे के साथ शांति और समर्थन का अभूतपूर्व अनुभव किया। वे समझ गए कि शांति का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में है। उत्सव के अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, कैसा अनुभव हुआ तुम्हें? शिष्यों ने मिलकर कहा, हमने अपनी आत्मा का संबोधन किया और हम एक दूसरे के साथ मेल जोल में भाग लिया। हमने शब्दों के बिना भी अद्वितीय अनुभव किया। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यह शांति का अद्भुत अनुभव है। जब हम शब्दों को छोड़कर आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें और भी सजीव बना देता है। शांति की यह अनगिनत शक्ति हमें जीवन में सुख, समृद्धि और समर्थन का एहसास कराती है। इस उत्सव के बाद शिष्यों ने शांति का अद्भुत अनुभव किया और उसे अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने शब्दों की महत्ता को समझा और शांति की शक्ति का सामर्थ्य अपने जीवन में महसूस किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति का अद्भुत अनुभव हमें सभी के बीच एकता और समर्थन का आभास कराता है। शांति की शक्ति हमें जीवन की मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकती है और हमें सुख शांति में ले जाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। चलिए एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। यह कहानी है एक आम लड़के अजय की, जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए जीवन की मुश्किलों से निपटने का सामर्थ्य रखता था। अजय का सपना था कि वह एक बड़े व्यापारी बनेंगे और अपने परिवार का समर्थन करेंगे। अजय का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। बचपन से ही उसने अपने लक्ष्य को साकार करने का संकल्प किया था। वह हमेशा यह सोचता था कि यदि वह मेहनत करेगा और हर मुश्किल का सामना करेगा तो उसे उसकी मंजिल पा सकती है। अजय के माता पिता ने उसे शिक्षा के महत्व को समझाया। वे जानते थे कि शिक्षा ही उसके सपनों की पहुंच को बहुत आसान बना सकती है। अजय ने इस समझ को अपनी ज़िंदगी में लागू किया और नियमित रूप से पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया। अजय ने यह सीखा कि सफलता के लिए मेहनत और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने पढ़ाई में समर्पित रहता था और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता था। उसने कभी भी अपने लक्ष्यों से हाथ नहीं मिलाया और हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प बनाए रखा।
एक दिन अजय ने यह तय किया कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की जिसमें वह अपने स्थानीय बाजारों में फलों और सब्जियों की बिक्री करता था। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने परिवार का समर्थन करना शुरू किया। अजय ने यह सीखा कि जीवन में हमेशा निरंतर सुधार होना चाहिए। वह कभी भी स्थितियों से संतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा अपने काम को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करता रहा। उसने अपने ग्राहकों की सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए और सुधारित उत्पादों का प्रस्तुतिकरण किया। अजय ने कभी भी असफलता को हार मानने का नहीं सोचा। जब कभी भी कोई मुश्किल आई, उसने उससे सीख निकाली और उसे अपने आने वाले काम में लागू किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोहराने का प्रयास किया। अजय ने समझा कि वह अगर अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है तो उसको समर्थन और साझेदारी की आवश्यकता है। उसने अपने साथी और समर्थकों को सजग रखा जिन्होंने उसकी मदद की और भी आगे वह बढ़ने लगा। अजय ने यह सीखा कि जीवन में कुछ भी यथासंभव है। जब वह छोटे व्यापार से शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों ने उसे ताने मारे और उसे यहाँ तक कहा कि उसका सपना सच नहीं हो सकता। लेकिन अजय ने यह सिद्ध किया कि अगर आपकी मेहनत में पूरी ईमानदारी है और आप अपने सपनों के पीछे ईमान रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज अजय एक सफल व्यापारी बन गया है। उसका व्यापार बढ़ता जा रहा है और उसने न केवल अपने परिवार का सहारा बना बल्कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्यपूर्ण से संभाला। उसकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वह दूसरों की मदद करके भी आगे बढ़ रहा है। वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों की मदद करता है और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता। हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए हमेशा ईमान और संघर्ष का सामर्थ्य बनाए रखना चाहिए, जैसे कि अजय ने किया। हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई को एक नई सीख और अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली सफलता तक पहुंचाएगा। दोस्तों, इसी तरह की और आगे की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी।